अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई बच्चों, अब हम लोग एक न्यू चैप्टर फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका लेक्चर नंबर 7 है। प्रीवियस आपके 6 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं वो सारे सॉल्व करवाए गए थे। चैप्टर 15 है आपका। अब इसमें देखिएगा, इसको गौर से समझिएगा। इसके अंदर बहुत आसान से आपके पास न्यूमेरिकल्स यूज़ हो, फार्मूलाज यूज़ हो रहे होंगे। जैसे I=Q/T वाला एक फार्मूला यूज़ हो रहा होगा, रेजिस्टेंस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपके पास चल रही होंगी। तो इसको गौर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसके अंदर हम कुछ यूनिट कन्वर्जन्स को अगेन देखेंगे। और जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ ना, तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को वहाँ पे पॉज करके पहले मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दिएगा। उसके बाद जो है वो आप अपने आगे जो है वो तैयारी स्टार्ट करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अगर इस तरह से मुझे आंसर देंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी क्या चीज़ वीक है, किस चीज़ में आप वीक हैं। तो उस चीज़ को मैं आपकी सही करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। When the current in a pocket calculator is 0.002। अच्छा याद रखिएगा, पॉइंट्स के बाद जो भी वैल्यूज़ पढ़ते हैं वो अलग अलग करके पढ़ते हैं, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ 0.002 एम्पेयर्स। हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट। आपको कहा जाएगा कि करंट जो है वो इतना पास हो रहा है हर मिनट के अंदर। टाइम मिल गया आपको, टाइम दे दिया, करंट दे दिया, और आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए कितना चार्ज जो है वो फ्लो होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? I=Q/T वाला। T आपको किस में गिवन है? मिनट में गिवन है। तो मिनट से कन्वर्ट करने हैं सेकंड में। बेटा 1 मिनट आपको गिवन है। 1 मिनट आपके पास कितने सेकंड्स के बराबर होता है? 60 सेकंड्स के बराबर। सिंपल यहाँ पे वो चीज़ आप लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपने लिखा I=Q/T। क्योंकि आपको मालूम करना है, Q चार्ज मालूम करना है, तो आप T को =2 के दूसरी साइड पर मूव करवा देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? Q=I×T। आपने I की वैल्यू लिखी, आपने T की वैल्यू पुट करी, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर क्या आ गया? 0.012 इंटू क्या कहते हैं, ये आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है, ब्लर हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा देखें, आप इसको कैलकुलेटर में पुट करिएगा और उसके बाद आप देखिएगा इसके क्या आंसर आ रहा है। जो भी आपका आंसर आ रहा होगा उसको आप वहाँ पुट कर देगा। ये इसको छोड़ दिएगा, इसमें मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। तो आप इसको कैलकुलेटर में पुट करके इसका आंसर जो भी आपके पास आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन कैलकुलेटर, ठीक है, इन 1 मिनट। अच्छा, नाउ द आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। आपको क्या मालूम करना है? करंट मालूम करना है। डेट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ टू हीट अ रूम। जो एक इलेक्ट्रिक हीटर, जो हीटर आप घर में यूज़ कर रहे होते होंगे, वो रूम को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए यूज़ होता है। 5 मिनट के अंदर, मतलब वो पूरे कमरे को गर्म कर रहा है, ठीक है। 5 मिनट आपके पास मिनट्स में है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। 5 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड होते हैं? सिंपली बात है, 5 को मल्टीप्लाई कर दे 6 से, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो सेकंड्स में आ जाएगी। और आपको चार्ज कितने दिए हुए हैं? आपको चार्ज दिए हुए हैं 2100 कूलम जो है वो आपको चार्ज दिया हुआ है। आपके पास फार्मूला है I=Q/T। Q भी गिवन है, T भी गिवन है। Q की वैल्यू पुट करी, T की वैल्यू पुट करी, आंसर क्या आ गया? 7 एम्पेयर्स। कोई मसला है पहले दूसरे न्यूमेरिकल में? नहीं। दोनों में आपके पास फार्मूला क्या यूज़ हो रहा है? I=Q/T, और दोनों के अंदर ही सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ आपको एक यूनिट कन्वर्जन सिखाइए, मिनट से सेकंड में जाना, वो वैसे ही बहुत आसान है। अगर मिनट में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 60 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा भाई, नाउ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 3। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट्स। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया? 90 वोल्ट। वर्ड से देखो इस न्यूमेरिकल को, फील होगा कि पहले कहीं सॉल्व करवाया है मैंने। कहाँ सॉल्व करवाया है? लेक्चर नंबर 6 में सॉल्व करवाया था, बिल्कुल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव फ्रॉम बिटवीन द पॉइंट्स इज़ 450 जूल्स। वही बात आ गई कि भाई 2 पॉइंट चार्ज हैं, आप एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं, आप वर्क कितना कर रहे हैं? 450 जूल्स का। तो आप अमाउंट मालूम, चार्ज का अमाउंट जो है वो मालूम करें। बेटा ये सॉल्व करके आए हो, लेक्चर 6 ओपन करो,
पूरा याद आ जाएगा, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। तो वोल्ट आपके पास 90 वोल्ट है, वर्क आपके पास कितना है 450। फार्मूला आपके पास होता है V इज़ इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। आपको क्योंकि मालूम करना है चार्ज, तो चार्ज को इज़ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले आओ और V को इस तरफ ले जाओ। आपके पास हो जाएगा Q इज़ इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय वोल्ट्स। आपने वैल्यूज़ को पुट किया, आंसर आ गया 5 कूलम। कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन? इसमें सिर्फ वही फार्मूला है, इस फार्मूले में कुछ भी नया नहीं था। अब तक हमने जो प्रीवियस जितने भी चैप्टर सॉल्व किए ना बेटा, उन सबको अगर आप कंक्लूड करके देखें ना, देखो कंक्लूड में क्यों करवाती हूँ, ताकि प्रीवियस चीज़ें तुम लोग को रिवाइज़ हो जाए। पहले आप लोगों ने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे चैप्टर 10 के, तो आपने किलो हर्ट्ज़, जो किलो होता है उसको किस तरह से लिखना चाहिए वो देखा आपने कि किलो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁴ आपके पास जो है 3 होती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने जो है वो फार्मूला देखा, ठीक है। उसके बाद आपने आगे आए तो आपने यूनिट कन्वर्ट, आपने फोकल लेंथ के डिफरेंट फार्मूलाज देखे, सही। इस फार्मूलाज को मैं रिपीट नहीं करवा रही वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इन द लास्ट, बिल्कुल लास्ट में ना एक कंक्लूजन की वीडियो बना दूँगी, अगर आप लोग कहोगे तो। उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँगी, अगर कहोगे तो मैं बना दूँगी इस पूरी PDF का कंक्लूजन, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो है वो सब के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते आते रहे। फिर हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना सीखा, कैसे गए, जो भी वैल्यू गिवन थी उसको 100 से डिवाइड किया तो हम किस में हमारे पास आंसर आता था, मीटर में। हमने सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। कैसे किया कि सेंटीग्रेड में जो भी वैल्यू गिवन थी उसके अंदर 273 को ऐड कर दिया, सही है। उसके बाद हमने मीटर पर सेकंड जो है, मिली सेकंड जो है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या कहते हैं, जब हम आगे न्यूमेरिकल्स में मूव किया हमने, तो हमने मिलीमीटर की वैल्यू देखी, ठीक है। हमने माइक्रो की वैल्यू देखी, हमने मेगा की वैल्यू देखी, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद जब हमने और आगे मूव करना शुरू किया, हमने गीगा की वैल्यू देखी, ठीक है। इसके अलावा हमने नैनो की भी वैल्यू देखी थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन कहाँ देखी थी ये याद नहीं आ रहा। हमने साइन कन्वर्जन्स देखे, जैसे अगर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा है तो फोकल लेंथ जो है वो माइनस में हम लिखेंगे। अगर हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो माइनस में आ रहा है उसका आंसर, तो हमारे पास इमेज वर्चुअल बन रही है। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो रियल इमेज बन रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनमें तमाम न्यूमेरिकल्स में देखते आए थे, ठीक है। अब जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर आप देखें, आपके पास अभी तक आपने न्यूमेरिकल 1 और 2 में क्या देखा है, एक फार्मूला देखा है I इज़ इक्वल्स टू Q/T। दूसरा आपने सेकंड्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है मिनट को, वो देखा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 आपका बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा था, प्रीवियस चैप्टर में आपने किया था। अगर आपको नहीं याद तो मैं ये भी आपको दिखा दूँगी, ठीक है। हमने किया था, आपको याद नहीं आ रहा तो आप ये देख सकते हैं कि भाई ये हमने किया था। ये रहा, देखो वैल्यूज़ चेंज है ना न्यूमेरिकल नंबर 5 चैप्टर 14 में, बाकी सब तो सेम है, सही है। अगला न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल नंबर 4, वो आपके पास क्या कहता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा वही वाला फार्मूला यूज़ होगा जो अभी हम ऊपर करते आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा वाला, V इज़ इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। 2 पॉइंट्स है आपके पास A और B, ठीक है। आपने उन दोनों का अब निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता था, अब आपने निकालना है। आपके पास वर्क जो आपको एक्सटर्नल वर्क गिवन है वो कितना गिवन है, 9 × 10⁻⁻4 जाउल्स। क्यों ये वर्क हम यूज़ करेंगे, हम एक चार्ज को लेके आएंगे उन दोनों के दरमियान। हमें चार्ज किस में गिवन है, 9 माइक्रो कूलम में, ठीक है। तो आप जो है इसको लिख देंगे 9 × 10⁻⁻6 कूलम्स, ठीक है। क्योंकि माइक्रो में गिवन है, यहाँ पे इन्होंने ना M लिखा हुआ है, मेगा का होता है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे देख ले माइक्रो है तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। आपने फार्मूला लिया, फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास आंसर आ गया क्या, V इज़ इक्वल्स टू 100 वोल्ट। जैसा पहला न्यूमेरिकल था बिल्कुल वैसा था। न्यूमेरिकल 5 बच्चों वाला, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल। वोल्ट आपके पास कितने हैं, 6 वोल्ट। आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी है, ठीक है। और करंट कितना आपके पास, 20 मिली एम्पियर का। मिली को मैंने अभी याद दिलाया था, हम ऊपर देखते आएंगे कि अगर हमें मिली जो है हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ होती है, या आप जो है वो 1000 से डिवाइड कर दें किसी भी वैल्यू को तो मिली आपके पास ख़त्म हो जाता है।
वोल्ट्स आपके पास कितने 6 वोल्ट्स है, करंट आपके पास 20 मिली एम्पेयर्स में है, इसको 1000 से डिवाइड करें, आंसर आपके पास सिंपल एम्पेयर में आ जाएगा। रेजिस्टेंस मालूम करनी है, फार्मूला होता है V इज इक्वल्स टू I अपॉन R, R को इसी तरफ रहने दे, करंट को दूसरी तरफ ले जाए, इज इक्वल्स टू के आपके पास हो जाएगा R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। आपने V की वैल्यू पुट करी, I की वैल्यू पुट करी, आपके पास आंसर क्या आ गया 300 ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, ये याद रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 6, मैंने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए एक बात बताई थी, वो ये मैंने कहा था बेटा कैपेसिटेंस में आपके पास जब कैपेसिटर्स जो थे वो सीरीज़ में अरेंज थे, ये आपके पास सीरीज़ में अरेंज होने का मतलब होता है एक ही लाइन में अरेंज होना। ये 3 कैपेसिटर थे और ये तीनों जो है वो सीरीज़ में अरेंज थे। तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाली थी, हमने 1 अपॉन डिवाइड की फॉर्म में निकाली थी, यानी कि 1 अपॉन इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जब हमने रेजिस्टेंस में इसको पुट करना है तो हमारे पास इन्होंने हमें क्या कहाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ आपको 3 जो हैं वो रेजिस्टर गिवन है 4 ओहम, 6 ओहम और 12 ओहम के, ठीक है। बात ये होती है कि इनको कनेक्ट कैसे किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल, यानी कि पहला रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, ये तीसरा रेजिस्टर है, तीनों को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है इन्होंने R1 R2 R3, ठीक है। और उनको कनेक्ट किया हुआ है 6 वोल्ट के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ, आपने जो है उसको कनेक्ट किया हुआ है, यानी उसको जो आप वोल्ट्स दे रहे हो वो कितने दे रहे हो 6 वोल्ट्स के। अब आपने क्या मालूम करना है, आपने उसके अंदर मालूम करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट और इंडिविजुअल करंट, हर रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट, टोटल तमाम रेजिस्टर्स का करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आप ये वाला यूज़ करेंगे 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। करंट को अगर हमने निकालना है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट करंट के लिए हम I इज इक्वल्स टू V को डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, ठीक है। जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको यहाँ पे पुट करके हम निकाल लेंगे। करंट के लिए आपके पास हर किसी के लिए इंडिविजुअल फार्मूला होगा, उसको भी हम देखेंगे तो समझ आएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपने फार्मूला लिखा 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, ये बेटा प्लस होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इक्वल्स टू, यहाँ प्लस के साइन आएंगे, थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये प्लस होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। इसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12, 4 6 12 को आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना नहीं आता कमेंट बॉक्स में बता देगा, मिस सानिया आपको लेना सिखा देंगी, ठीक है, मैं तो आपकी बेटर कराएंगी। आपने एलसीएम लिया, आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 2 ओहम आ गया। अब आपने इक्विवेलेंट करंट जो है वो निकालना है, टोटल करंट जो है वो निकालना है। अच्छा, अब इक्विवेलेंट करंट हम कैसे निकालेंगे, करंट का फार्मूला होता है करंट इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय RE। वोल्ट्स हमारे पास कितने हैं 6 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 2, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर हो गया 3 एम्पेयर्स। अब हमने निकालना है इंडिविजुअल करंट। बेटा I1 आपको निकालना है, वोल्ट आपके पास वही रहेंगे 6, रेजिस्टेंस 1 क्या थी 4, V आपके पास वही रहेगा, दोनों जगह जो तीनों जगह है ना वहाँ पे आपके पास वोल्ट सेम रहेंगे, सिर्फ R1 R2 R3 चेंज होंगे। इनको जब डाल के आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। पहला करंट आपके पास, पहले रेजिस्टेंस का करंट 1.5 एम्पेयर्स, दूसरे का 1 एम्पेयर, तीसरे का 0.5 एम्पेयर्स, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें। A 220 volt circuit is used to power 2 120 volt and 80 volt light bulbs। आपको कहा गया है, आपको सर्किट के जो वोल्टेज गिवन है वो कितने गिवन है 220 वोल्ट्स जो आपको वो गिवन है। आपको पावर कितनी गिवन है 120 वोल्ट्स जो है वो आपको पावर गिवन है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि 80 वोल्ट आपके पास लाइट बल्ब्स हैं और उनकी जो आपके पास पावर है वो कितनी 120 वोल्ट्स है वो, और आपके पास जो है वो वोल्टेज गिवन है। विच बल्ब हैज़ द ग्रेटर रेजिस्टेंस, विच वन हैज़ द हायर करंट। एक आपके पास देखो ये गलत लिखा हुआ है, अब देखो
इन्होंने बहुत गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉल यूज़ कर लिया और यहाँ पे वोल्ट यूज़ करने। ये दोबारा से पढ़ रही हूँ मैं। आपको वोल्टेज गिवन है 220, एक बल्ब आपके पास है 2 बल्ब, ठीक है, इज़ यूज टू पावर 2 बल्ब्स, 2 लाइट बल्ब्स आपके पास। एक बल्ब जो है W1 आपके पास 120 वोल्ट्स है, W2 दूसरे के वोल्ट्स, या फिर आप इसको P से डोनेट करें तो P से कर लें। P1 और P2 आपके पास रिस्पेक्टिवली क्या आ रहे हैं 120 और 80, यानी कि एक 120 वाट का बल्ब है, एक 80 वाट का बल्ब है। किसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा और किसका हायर करंट होगा? वोल्टेज गिवन है, पावर पता है, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस नहीं पता। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू IV। मसला ये है कि हमें V गिवन है, P गिवन है, करंट गिवन नहीं है, तो इस फॉर्मूले से हम करंट निकाल लेंगे, उस करंट को पुट करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ जाएगी, करंट भी आ जाएगा। सेम जो है वो हमारे पास 80 वोल्ट के बल्ब के लिए भी होगा। आपने P इक्वल्स टू IV लिखा, आपने क्योंकि करंट मालूम करना है, वोल्टेज को इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाए, I इक्वल्स टू P अपॉन V, वैल्यूज़ को पुट किया 1/20 डिवाइडेड बाई 220, करंट आपके पास आ गया 0.54 एम्पियर्स। अब आपने मालूम करना है V इक्वल्स टू I अपॉन R, ठीक है, R मालूम करना है, करंट को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाइए, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास एक की रेजिस्टेंस आ गई 407 ओहम। यही सेम चीज़ जो है आप 80 वोल्ट के बल्ब के लिए भी करेंगे। अब आप देखें करंट जो है इसका 0.5 आ रहा है, इसका 0.3 आ रहा है, तो करंट किसके अंदर ज़्यादा है? करंट आपके पास ज़्यादा है 120 वोल्ट का जो बल्ब है उसके अंदर आपके पास करंट कम है, और जो आपके पास ज़्यादा है, और जो 80 वोल्ट का बल्ब है उसके अंदर करंट कम है, ठीक है। अच्छा भाई रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है? 80 वोल्ट्स का जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और ये यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि 80 वोल्ट का जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको पता है करंट उसका क्या हो जाएगा? करंट उसका कम हो जाएगा, क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा है। अगर जिसका करंट ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल थे। ये चैप्टर आपका कवर हो गया, सही है। इसके अंदर ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो फार्मूलाज डिफरेंट इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी भी ना 1-2 तरह के न्यूमेरिकल्स स्टिल नहीं समझाए गए, तो इंशाल्लाह अभी मैंने आपको मॉडल पेपर से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे बेटा। मैंने आपको पीसी के कॉम्प्रीहेंसिव पेपर जो वहाँ पे हुआ था उसके भी न्यूमेरिकल समझाए थे, और मैंने आपको जो है वो पीसी के नोट्स के भी समझाए हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो रही हैं मेरे पास, मैं आपको हर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने उन सब वीडियोस को देखना है। अगर नहीं मिल रही तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लेक्चर को पूरा सुनेंगे, तभी बेटा आप इस काबिल होंगे कि आप उसको सही से जो है समझ सके। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेक्चर को ईमानदारी से लें, प्रॉपर लें। कुछ नहीं समझ आ रहा बोल दो, मिस आपका वे नहीं समझ आ रहा, मिस यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी हो रही है, बोलेंगे तो मसले सॉल्व होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। अब हमारा इसका लास्ट चैप्टर है गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। फिर पीसी के न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके पीसी के गिवन तमाम न्यूमेरिकल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपके जो है पीसी का कॉम्प्रीहेंसिव पेपर सॉल्व हो गया है, न्यूमेरिकल्स का लेक्चर आपका अपलोड है। मॉडल पेपर हम फिज़िक्स का सॉल्व कर चुके हैं इंशाल्लाह, और जो रिसोर्सेज से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। फिर हम MCQs की तरफ भी मूव करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।